बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। तलब जहेज़ ने छीन ली उनकी तमाम खुशियाँ, देखो उदास बैठी हैं हवा की बेटियाँ। जहेज़ एक ऐसा खौफनाक लफ्ज़ माशरे का बन चुका है कि इसकी लपेट में पूरी दुनिया इस वक्त आ रही है, जो पूरी दुनिया और इंसानियत के अंदर कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। और जहेज़ जो है, इसकी शिकार इंसानियत की अक्सर व बेशतर बेटियां इस वक्त बन रही हैं, जो अपनी जानों का नजराना जहेज़ के जुल्म की वजह से, इस रस्म के फैलने की वजह से, इस नासूर के फैलने की वजह से कुर्बान कर रही हैं। गरीब बाप जो निकाह के लिए बमुश्किल इंतजामात करता है, उससे मुतालबा किया जाता है रुकूमात का, उससे मुतालबा किया जाता है जहेज़ के एवज में, जहेज़ के बदले में कई कीमती सामान का, जिसकी बिना पर उसकी बेटी जो है जहनी शिकार होकर, जहनी मरीज बनकर अपनी जान को खो बैठती है। या अगर उसका निकाह हो भी गया तो निकाह के बाद उसको इतना टॉर्चर किया जाता है, उसको इतनी अजियतें दी जाती हैं, जहनी तकालीफ दी जाती हैं कि जिसकी वजह से वो किसी को कुछ न कहते हुए अपने ऊपर सारा बोझ लेकर इस दुनिया से चली जाती है। जहेज़ की वजह से इंसानियत की कई बेटियां जो हैं, जो आग की नजर कर दी गई। कई बेटियां ऐसी हैं जिनको पेट्रोल और तेल छिड़क कर, जिनके बदन पर छिड़क कर उनको जला दिया गया। कई बेटियां जो हैं जिनको जहेज़ की लानत पर मजबूर करके वो खुदकशी पर मजबूर हो गई। किसी ने दरिया में छलांग लगा दी, किसी ने जहर खा लिया। तो इस जुल्म सितम का जुर्मदार और कसूरवार माशरे के अंदर कौन है? वो लानती शोहर है, वो लानती ससुर है, वो लानती सास है, वो लानती ननदें हैं जो जहेज़ का मुतालबा अपनी बहू से करते हैं और उस मुतालबे की वजह से रात दिन उसके जहन को टार्चर करती हैं, उसको ताना देती हैं और रात दिन उसको जहेज़ का, कीमत का, माल का मुतालबा करके उसकी जिंदगी को अजीरन बना देते हैं। और एक मजलूम बेटी जो निकाह के बाद कई महीने गुजार कर या चंद साल गुजार कर अपनी जान गंवा बैठती है, जो ये दर्द किसी को न सुना सकती है न कह सकती है, और वो अपनी जान का नजराना पेश करती है। तो इस नासूर को, इस रस्म को, इस लानत को, इस दर्द को, इस कैंसर को खत्म करने के लिए जिम्मेदारी माशरे की बनती है, बड़ों की बनती है, जिम्मेदारों की बनती है। और जो है गांव हो, इलाके हों या शहर हों, वहां के जितने भी दीन के बड़े हों, दुनिया के बड़े हों, इलाके के बड़े हों, महल्ले के बड़े हों, नौजवान हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, ताजिर हूं, मालदार हूं, गरीब हूं, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहेज़ की इस लानत को माशरे से उखाड़ कर फेंक दिया जाए, ताकि आने वाली नस्ल के अंदर जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी मासूम बच्चियां हैं, उनकी जिंदगी जहेज़ की वजह से दाव पर न लगे। उनकी मासूम जिंदगी जो है वो बच जाए, सज जाए, संवर जाए। क्योंकि हर बेटी की एक उम्मीद होती है, उसका एक ख्वाब होता है, और वो ख्वाब अगर जुल्म की वजह से पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो जाए तो वो हमारे लिए, हम सब के लिए शर्म की बात है। इसलिए जरूरी है कि हम सब एक होकर, नौजवान हूं, बुजुर्ग हूं, माएं बहनें, खवातीन हूं, वो सब इसके खिलाफ आवाज उठाएं। क्योंकि जहेज़ के खिलाफ शरीयत का हर कानून, हर मजहब का मानने वाला जो है, उसका जो कानून है वो उसकी मुखालफत करता है। और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि कानून के लिहाज से भी जहेज़ की मुखालफत होती है, मगर सिर्फ फाइलों के जरिए से, दफातर के जरिए से और राइटिंग के जरिए से, कानून नाफिज होने के लिहाज से वो फिर फाइलों की जीनत बना हुआ। वो लोग जो जहेज़ का मुतालबा करने में खुशियां महसूस करते हैं और वहां पर रिश्ते ढूंढते हैं जो मालदार हो, और वहां पर उनका जो जहेज़ जो है दुगना चौगना आ जाए माल के लिहाज से और जो है कीमत के लिहाज से, वो ये सुन के रखें कि मर्द होकर, सास होकर, वो ससुर होकर,
وہ شوہر ہو کر جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ ایک لعنت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ جہیز کے مال کو لا کر اپنے اوپر لعنت کو لاگو کرتا ہے، اپنے گلے میں لعنت کے توق کو ڈالتا ہے، اپنی زندگی کے اندر لعنت کے سامان کو استعمال کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے کسی شاعر نے جو کہا ہے کہ مال و زر کے اسیر لگتے ہو بخدا بے ضمیر لگتے ہو، مال و زر کے اسیر لگتے ہو بخدا بے ضمیر لگتے ہو، مانگتے ہو جہیز شادی میں خاندانی فقیر لگتے ہو۔ اس جہیز کی لعنت کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، کیونکہ جہیز مانگنے میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، کمیونٹی نہیں دیکھی جاتی، خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ آج ظلم و ستم اس جہیز کی وجہ سے جو انسانیت کی بیٹیاں جھیل رہی ہے ان کا بھی ہم سے ایک سوال ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ارادہ کر لیں، عزم مصمم کریں کہ اس جہیز کی لعنت کو معاشرے سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، تاکہ آنے والی نسل میں جو ہماری بیٹیاں ہیں وہ آرام سکون سے رہ کر اور ازدواجی زندگی میں جڑ کر اپنے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس لعنت سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔